नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। एक नया मेन बोर्ड आईपीओ खुल चुका है, एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड आईपीओ। एजिस वोपक टर्मिनल लिमिटेड आईपीओ एवीटीएल कंपनी वह कंपनी है जो तरल पेट्रोलियम एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और विभिन्न तरल पदार्थों के भंडारण टर्मिनल्स का और उनका संचालन करने का काम करती है। एजिस वोपक टर्मिनल कंपनी हल्दिया, कांडला, पीपावाव और आगामी जेएनपीटी और मैंगलोर रिफाइनरी और कोच्चि समेत 6 प्रमुख बंदरगाहों पर भारतीय बंदरगाहों पर 20 टैंकों का प्रबंधन करती है। यह कंपनी टैंक, जैन कनेक्टिविटी, ट्रक लोडिंग स्टेशन और पाइपलाइन जैसे उत्पादों का स्वामित्व और ऑपरेशन का काम करती है। इसके अलावा तरल पदार्थों के लिए 1.70 लाख मिलियन सीबीएम और लिक्विड पेट्रोलियम गैस के लिए 2,01,000 मीट्रिक टन एलपीजी तेल, तरल पदार्थ और रसायन पेट्रोकेमिकल गैसें और बिटुमेन और वनस्पति तेल का उत्पादन और भंडारण के परिवहन। कुल मिलाकर बात करें तो एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड तरल पदार्थों के भंडारण और उनके टर्मिनल्सों का संचालन का काम करती है। 30 जून 2024 तक एवीटीएल तरल उत्पादों के लिए लगभग 1.5 लाख मीट्रिक क्यूबिक टन और एलपीजी के लिए 70,800 भंडारण क्षमता का प्रबंधन करता है। आईपीओ डेट्स की बात करें तो 26 मई से 28 मई तक आईपीओ खुला रहेगा। इशू साइज इसका 3500 करोड़ का है। टोटल फ्रेश इशू है। इसमें 14 करोड़ 89 लाख 36,170 शेयर इशू होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपए का है और इशू प्राइस 223 से 235 रुपए का है। एक लॉट में 63 शेयर होंगे। 14,805 रुपए की एक एप्लीकेशन लगेगी। इसकी अलॉटमेंट डेट 29 मई 2025 है और लिस्टिंग 2 जून 2025 को होगी। क्यूआईबी के लिए 75%, एचएनआई के लिए 15% और रिटेल पोर्शन के लिए 10% रिजर्व रखा गया है। इसमें रिटेल निवेशकों के लिए 10% रिजर्व रखा गया है। आईपीओ लाने के उद्देश्य की बात करें तो आईपीओ कंपनी ने जो उधार लिए हैं उनको पूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। मैंगलोर क्रायोजेनिक एलपीजी टर्मिनल्स के कॉन्ट्रैक्ट अधिग्रहण के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में रकम प्राप्त करने के लिए आईपीओ को लाया जा रहा है। कंपनी मैंगलोर क्रायोजेनिक में निवेश करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जा रहा है। अभी कंपनी अपने उधारों को चुकाने के लिए आईपीओ रकम का उपयोग करती है तो यह एक अच्छा सिनेरियो माना जाता है, क्योंकि इससे कंपनी के ऊपर जो ब्याज लगता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जाता है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 0 था, उससे बढ़कर 156.37 करोड़ 30 जून 2024 को हो गया है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू ग्रोथ में है और इंक्रीजिंग फॉर्म में है। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 1.09 करोड़ नेगेटिव में था और 30 जून 2024 को 25.77 करोड़ पॉजिटिव में हुआ। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निरंतर बढ़ रहा है और ग्रोथ में है और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीजिंग है। बोराइंग्स की बात करें तो 2022 में 98.10 करोड़ का बोराइंग्स था, जो 30 जून 2024 को 2584 करोड़ का हो गया। कंपनी पर कर्ज काफी बढ़ रहा है। आरओई की बात करें तो 8.68% और आरओसीई 8.39% है। आईपीओ के पहले पीई रेशो 268.52 का है और आईपीओ के बाद पीई रेशो 259.32 का हो जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशो 2.59 है। कंपनी पर कर्ज काफी अधिक है, यही कंपनी में नेगेटिव सिनेरियो है। यही एक बात है जो कंपनी में नेगेटिव है। रिटेल में एक लॉट 63 शेयर्स होंगे। 14,805 रुपए की एक एप्लीकेशन लगेगी। 1,89,125 एप्लीकेशन में आईपीओ रिटेल का पोर्शन 1 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 14 लॉट होंगे, 882 शेयर होंगे। 2,07,270 रुपए की एक एप्लीकेशन लगेगी। 6,754 एप्लीकेशन में आईपीओ 1 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। बिग एचएनआई की बात करें तो 68 लॉट होंगे, 4,284 शेयर होंगे। 10,06,740 रुपए की एप्लीकेशन लगेगी। 13,509 एप्लीकेशन में आईपीओ 1 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। पीयर ग्रुप की बात करें तो अडानी पोर्ट्स 33.68 के पी पर और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा 49.42 के पी पर उपस्थित है और एजिस वोपक टर्मिनल्स लिमिटेड 259.32 के पी पर आ रहा है। यह काफी महंगे वैल्यूएशन पर लाया जा रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ के पहले 97.41% और आईपीओ के बाद 86.93% प्रमोटर्स होल्डिंग होगी। प्रमोटर्स होल्डिंग काफी अच्छी रहेगी आईपीओ के बाद भी। रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम प्राइवेट लिमिटेड और लीड मैनेजर इसका बीएनपी परिहास, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एचडीएफसी बैंक और जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 14 से 16 रुपए चल रहा है, जो कि 6.5 से 7% के आसपास है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनुमान के मुताबिक होता है जो घटता बढ़ता रहता है। इस पर किसी भी भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह एक अनुमान के आधार पर होता है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी पहला वीडियो आएगा तो आपके नोटिफिकेशन जरूर आएगा।
हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।